डियर ऑल दी पेरेंट्स, जैसा एग्जामिनेशन का समय है, आज हमें बहुत सारी दिक्कतें हो रही है बच्चों को प्रिपरेशन करने में, बच्चों की पढ़ाई में। मैंने सोचा था मैं पीटीएम करूं, लेकिन मैं पीटीएम नहीं कर पाऊंगी। कारण है कि स्टडी लीव काफ़ी मिल चुकी है, काफ़ी फेस्टिवल के लिए मिल चुकी है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो के ज़रिए आप लोगों को कन्विंस करूं। आप कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों को हम किस तरह से प्रिपरेशन कराएं, कैसे रिवीजन कराएं ताकि वो स्कोर गेन कर सकें। ये पेरेंट्स आप सहमति हो पाएंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। आप सारा दिन ना सही, मुझे पता है आप दोनों बहुत काम करते हैं, माताएं भी घर में काम करती हैं, पिता भी घर में बहुत सारे काम करते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम घर पे कम से कम उनके लिए 1 घंटा निकालें। हम पिता भी कभी जब भी अस्थिरता होता है तो हम अपने बच्चों से पूछेंगे, उन्हें लर्न कराएं, उन्हें रीडिंग कराएं। प्लीज़ आप सब अगर हमारे साथ होंगे तभी मैं स्कूल के लिए अच्छा कर पाऊँगी। थैंक यू। बच्चे होते हैं कि समझ नहीं पाते, बच्चे होते हैं कि वो समझ नहीं पाते, कभी कभी वो रीड नहीं कर पाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन क्या कहता है वो नहीं समझ पाते, कभी कभी होता है कि बुक को स्टडी नहीं कर पाते। उनकी कंक्लूज़न एक टीचर्स और एक माता पिता, ये दो हम आसानी से समझ सकते हैं। तो प्लीज़ उन्हें शाम को, दोपहर में जब भी वक्त मिले उनके साथ थोड़ी समय बिताइए, उन्हें फ़ोन ना देके। और उसके अलावा उन्हें प्लीज़ रीडिंग कराइए, उन्हें रिपीट कराइए, प्लीज़ रिवीजन कराइए। ये एग्ज़ाम का समय है, आप हमारा साथ देंगे तभी हम बच्चों को आगे बढ़ा पाएंगे। हम टीचर्स मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा प्लीज़ आप थोड़े से ध्यान दीजिए ताकि आपके बच्चों के मार्क्स स्कोर बढ़ सके। थैंक यू। हाफ ईयरली की हम बात करें तो हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं, मैं या हमारे टीचर, सिद्धिविनायक के टीचर, वो स्टडी करा रहे होते हैं, रिवीजन भी करा रहे होते हैं कॉपीज़ में, डायरी में। लेकिन पेरेंट्स को मैंने कहा भी और इन्फॉर्म भी करा है कि प्लीज़ अगर आप सारा दिन हॉल वर्क करते हो, आप माता पिता, आप अपने एक पिता की बात करूं तो सारा दिन वो बाहर रहते हैं, माँ की बात करूं तो सारा दिन वो घर में काम करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम होता ये है कि बच्चे कहाँ मिसिंग हो रहे हैं, कहाँ अपनी स्टडी को मिसिंग कर रहे हैं, ये पेरेंट समझ ही नहीं पाते और कहते हैं हमारा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। उनकी अक्सर कंप्लेन होती है कि बच्चे हमारे पढ़ नहीं पा रहे। हमें भी कंप्लेन होता है पेरेंट्स से, वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं। और इस वजह से होता क्या है कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं उसके सारे क्वेश्चन कभी लीक कर गए, कभी कुछ वो क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाए। तो क्यों ना हम एक शुरुआत करें और इस पेरेंट टीचर मीटिंग के जरिए, जो मैं अपनी वॉइस एसएमएस के जरिए मैं दे रही हूँ, इसे आप सुनेंगे। जब भी कभी भी हम स्टडी कराने को बच्चों को बैठते हैं तो जो भी होमवर्क, इवन डायरी होमवर्क या कॉपी में होमवर्क दिया गया हो या बुक में होमवर्क दिया गया हो, वो सारी चीज़ें हम नोट करें या नोट डाउन ना कर पाएँ तो कम से कम उन्हें हर दिन शाम को 1 घंटा लेके बैठें और उन्हें रिवीजन कराएं। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट यू, मेरे पेरेंट्स से विनती है कि प्लीज़ कृपया करके अपने ध्यान दीजिए, अपने बच्चों की ध्यान दीजिए, ताकि हम लोग हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को अच्छा कर सकें। बहुत सारे बच्चे जब कम मार्क्स लेके आते हैं तो मेरा मन बहुत टूट जाता है, हमारी सारी करी कराई मेहनत भी पानी फिर जाती है। डियर पेरेंट्स, प्लीज़ आप लोग थोड़ी ध्यान दीजिए और आप दिन भर सारा दिन ना कुछ कर सको तो आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए ही सही कम से कम 1 घंटा उन्हें रिवीजन कराइए, उन्हें सिर्फ लर्न कराइए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारा होमवर्क कराइए या सारा कुछ कराइए। अगर आप अनलिटरेट हो, नहीं पढ़ पा रही हैं, हिंदी नहीं समझ पा रही हैं, जे पेरेंट्स, मैं फिर से कहना चाहूँगी कि हाफ ईयरली जो एग्जामिनेशन आने वाली है उसमें आप लोग सारा दिन ना सही, क्योंकि मुझे पता है आप पिता और माता दोनों कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं और दोनों हम लोग बिजी होते हैं, हम बच्चों को देख नहीं पाते, शायद इसलिए आप ट्यूशन देते हो, स्कूल देते हो। लेकिन मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी
कि आप उन्हें शाम के लिए 1 घंटे का समय निकालिए और बच्चों को जो भी स्कूल से क्वेश्चन आंसर कराई गई हो उसे सिर्फ रिवीजन कराएं, उन्हें सिर्फ लर्न कराएं। ये आपके लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए सही रहेगा। हमारे यथासंभव है कि हमारे बच्चे इस बार अच्छे मार्क्स से पास करें, अच्छी मार्क्स गेन करें, ताकि हमारे स्कूल का नाम, आपके बच्चों के नाम, आपके बच्चों के नाम, आपके बच्चों के स्कूल के नाम रोशन हो और हमारा, आपका, सबका काम हो और हमारे बच्चे आने वाले, चूँकि वो फ्यूचर के, वो सब कुछ हैं, इसलिए प्लीज़ उनके भविष्य हमारी भविष्य है, तो कृपया करके ध्यान दीजिए और उन्हें 1 घंटे रिवीजन कराइए। मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू।